आज के टाइम पे कार लेना मतलब सिर्फ एक मॉडल चूज़ करना नहीं होता, बल्कि अपने बजट, अपनी नीड्स और अपने फ्यूचर को बैलेंस करना होता है। और जब शॉर्ट लिस्ट में टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 और टाटा नेक्सॉन जैसे दो स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस आ जाते हैं, तो डिसीजन और भी ट्रिकी हो जाता है। हाँ, दोनों का सेगमेंट अलग है, प्राइस रेंज में भी काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन दोनों का टारगेट एक ही टाइप का बायर है, जो अपने पैसों का मैक्सिमम वैल्यू चाहता है। इस वीडियो में हम इमोशंस नहीं, लॉजिक, प्रैक्टिकल यूज़ और रियल वर्ल्ड वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी एसवी ज़्यादा सही चॉइस बनती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। न्यू पंच की लेंथ 3876 की मिलेगी, जबकि नेक्सॉन की लेंथ 3995 की मिल जाती है। न्यू पंच की विड्थ 1742 की मिलेगी और नेक्सॉन की विड्थ 1804 की मिल जाती है। न्यू पंच की हाइट 1615 की मिलेगी, जबकि नेक्सॉन की हाइट 1620 की मिल जाती है। न्यू पंच का व्हील बेस 2445 का मिलेगा और नेक्सॉन का व्हील बेस 2498 का मिल जाता है। न्यू पंच का ग्राउंड क्लियरेंस 193 का मिलेगा और नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस 208 का मिल जाता है। न्यू पंच का बूट स्पेस 366 लीटर का पेट्रोल में मिलेगा और 210 लीटर का सीएनजी ऑप्शन में मिलेगा। वहीं नेक्सॉन की बात करें तो इसमें पेट्रोल वर्जन के अंदर 382 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा और सीएनजी वेरिएंट के अंदर 321 लीटर का बूट स्पेस दिया जाता है। अगर सिर्फ डायमेंशंस और स्पेस के एंगल से देखा जाए तो यहाँ टाटा नेक्सॉन क्लियरली एक स्टेप आगे निकल जाती है। साइज़ के मामले में नेक्सॉन थोड़ी ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा वाइड, ज़्यादा लॉन्ग है, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है बेटर रोड प्रेजेंस, ज़्यादा स्टेबल स्टांस और कैबिन में एक्स्ट्रा लेग रूम और शोल्डर रूम के फॉर्म में। हाइट दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से वो रफ रोड्स और वेट पैचेस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। बूट स्पेस में भी नेक्सॉन का एडवांटेज दिखता है। पेट्रोल में तो हल्का सा और सीएनजी में काफ़ी ज़्यादा यूजेबल स्पेस मिलता है। ओवरऑल अगर आप बिगर फील, मोर स्पेस और बेटर प्रैक्टिकलिटी चाहते हो तो डायमेंशन वाइज नेक्सॉन ज़्यादा कंप्लीट एसयूवी लगती है, जबकि पंच ज़्यादा कॉम्पैक्ट, सिटी फ्रेंडली और इजी टू ड्राइव ऑप्शन बनकर फिट बैठती है। इंजन की बात करें तो न्यू पंच में आपको दो ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन, जो कि 87 bhp और 115 Nm टॉर्क जनरेट करवा के देता है और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स मिल जाता है। सेकेंड वन इज 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो कि 118 bhp और 170 Nm टॉर्क जनरेट करवा के देता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। साथ में आपको एक सीएनजी ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि 72 bhp और 103 Nm टॉर्क जनरेट करवा के देता है और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स मिलता है। नेक्सॉन की बात करें तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो कि 118 bhp और 170 Nm टॉर्क जनरेट करवा के देता है और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT और DCA गियर बॉक्स देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो डीजल, जो कि 113 bhp और 260 Nm टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT गियर बॉक्स। साथ में आपको एक सीएनजी ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि 99 bhp का पावर और 170 Nm टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। अगर पावर ट्रेन और परफॉर्मेंस ऑप्शंस के एंगल से देखा जाए तो यहाँ टाटा नेक्सॉन क्लियरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वर्सेटाइल पैकेज बनकर निकलती है। पंच में ऑप्शंस मिलते हैं नॉर्मल पेट्रोल, एक स्पोर्टियर टर्बो पेट्रोल और पेट्रोल प्लस सीएनजी, जो डेली सिटी यूज़ और बजट बायर्स के लिए परफेक्टली फाइन है। लेकिन नेक्सॉन का इंजन लाइनअप ज़्यादा मैच्योर और ऑलराउंडर फील देता है। नेक्सॉन का टर्बो पेट्रोल पंच के टर्बो जैसा ही पावरफुल है, लेकिन उसका डीजल ऑप्शन गेम चेंजर बन जाता है, क्योंकि वो बेटर टॉर्क, बेटर हाईवे क्रूजिंग और हेवी लोड ड्राइविंग में ज़्यादा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट फील देता है। साथ ही नेक्सॉन में गियर बॉक्स चॉइसेस भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और प्रीमियम टाइप की मिल रही है। ओवरऑल अगर आपको सिर्फ सिटी यूज़ और लाइट ड्राइविंग चाहिए तो पंच का पावर ट्रेन काफ़ी है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, हाईवे कंफर्ट और लॉन्ग टर्म वर्सटाइलिटी चाहते हो तो पावर ट्रेन वाइज नेक्सॉन क्लियरली ज़्यादा कंप्लीट और फ्यूचर प्रूफ एसयूवी लगती है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। टाटा पंच फेसलिफ्ट अब पहले से ज़्यादा फ्रेश, मॉडर्न और पॉलिश लगती है, जिसमें ईवी इंस्पायर्ड डिज़ाइन का टच क्लियरली दिखता है, लेकिन इसका बॉक्सी और रगेड कैरेक्टर अब भी इंटैक्ट है। इसी वजह से वो अब भी एक टफ मिनी एसयूवी जैसी स्टांस रखती है, बस अब ज़्यादा स्टाइलिश और मैच्योर हो चुकी है, बिल्कुल नेक्सॉन के छोटे भाई जैसे। वही टाटा नेक्सॉन डिज़ाइन के मामले में एक प्रॉपर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली फील देती है, ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा वाइड और ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग। इसकी स्टाइलिंग ज़्यादा बैलेंस्ड, कॉन्फिडेंट और मैच्योर लगती है, जो इसे रोड पर ज़्यादा सॉलिड और एक्सपेंसिव प्रेजेंस देती है। पंच क्यूट बट टफ है और नेक्सॉन प्रॉपर फैमिली ऑलराउंडर एसयूवी। एनीवे, डिज़ाइन वाइज आपको कौन सी एसयूवी पसंद आएगी ये आपका कॉल है, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको ऑटो फोल्डिंग एडजस्टेबल ORVMs, LED हेडलाइट्स, LED DRLs, रियर वाइपर एंड डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स,
फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर स्पॉयलर, रूफ रेल्स, 16-इंच अलॉय व्हील्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फुली विथ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स कॉमन देखने को मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। नेक्सॉन में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड वॉइस कंट्रोल पैनोरामिक सनरूफ दिया जाता है, जबकि पंच में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड वॉइस कंट्रोल सिंगल पेन सनरूफ मिलता है। नेक्सॉन में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जबकि पंच में रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलेंगे। पंच में फ्रंट एलईडी फॉग लाइट्स मिलती है कॉर्निंग फंक्शन के साथ में, जबकि नेक्सॉन में हेलोजन फॉग लाइट्स मिलती है कॉर्निंग फंक्शन के साथ। नेक्सॉन में पावर टेलगेट दिया जाता है, जबकि पंच में मैनुअल टेलगेट दिया जाता है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। इंटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो इंटीरियर डिज़ाइन और प्रीमियम फील में टाटा नेक्सॉन आगे निकल जाती है। पंच फेसलिफ्ट का कैबिन मॉडर्न और फ्रेश है, लेकिन नेक्सॉन का इंटीरियर ज़्यादा सॉलिड, लेयर्ड और बड़ी गाड़ी वाला फील देता है। लेकिन दोनों में कुछ ऐसे कॉमन और डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है जिन पर हमें बात करनी चाहिए। सो फर्स्टली टॉक अबाउट कॉमन फीचर्स, देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट फीचर्स। देखिए दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर एसी बैंड्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कूल ग्लो बॉक्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो डिमिंग IRBM, वायरलेस चार्जिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पैडल शिफ्टर्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, ड्राइव मोड्स, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, एयर प्योरीफायर, illuminated logo steering wheel, 10.24-inch infotainment system, 360-degree कैमरा, 8 स्पीकर्स, रियर पार्शल ट्रे, एक्सप्रेस कूलिंग कॉमन देखने को मिलती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। नेक्सॉन में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि पंच में ये फीचर आपको नहीं मिलता। नेक्सॉन में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, जबकि पंच में नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मिलता है। नेक्सॉन में 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है, जबकि पंच में बेंच फोल्डिंग रियर सीट्स मिलती है। नेक्सॉन में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दिया जाता है, जबकि पंच में सिर्फ रियर आर्मरेस्ट मिलता है, कप होल्डर नहीं मिलता। नेक्सॉन में लेदर अपहोल्स्टरी दी जाती है, जबकि पंच में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। नेक्सॉन में 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जबकि पंच में 2 ही ड्राइव मोड्स दिए जाते हैं। पंच में 65 वाट USB-C टाइप फ्रंट प्लस 15 वाट C टाइप रियर चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन में नॉर्मल USB टाइप C प्लस टाइप A चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। पंच में फ्रंट एंड रियर थाई सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जबकि नेक्सॉन में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो सेफ्टी के मामले में नई टाटा पंच में ज़्यादा बड़ा ओवरहॉल नहीं हुआ है, लेकिन जो एसेंशियल्स है वो पहले से भी स्ट्रॉन्ग पैकेज के साथ मिल रहे हैं। टाटा ने यह भी क्लेम किया है कि 2026 पंच को एक टाटा ट्रक के साथ क्रैश टेस्ट किया गया था, ताकि इसकी सेफ्टी क्रेडेंशियल्स प्रूव हो सके। और कंपनी के मुताबिक इस एसयूवी को भारत एनकेएफ में फुल 5 स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। मतलब सेफ्टी के मामले में पंच अब और भी ज़्यादा भरोसेमंद हो गई है। वही टाटा नेक्सॉन सेफ्टी रेटिंग के मामले में ऑलरेडी प्रूवन कार है। इसे 5 स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जो इस सेगमेंट में बहुत बड़ी बात होती है। ये एसयूवी स्ट्रॉन्ग मोनोकॉक प्लेटफॉर्म और हाई स्ट्रेंथ स्टील आर्किटेक्चर पर बनी है, जिसका मतलब है इम्पैक्ट के टाइम कैबिन ज़्यादा सेफ और स्टेबल रहता है। एनीवे दोनों में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, विच इज़ गुड। हालांकि यहाँ पर नेक्सॉन का एडवांटेज रहेगा इसका ADAS सुइट, जो पंच फेसलिफ्ट में फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अपकमिंग अपडेट्स में मे बी इसमें ADAS आ जाए। लेकिन फिलहाल आप वंचित रह जाएंगे इस फीचर्स से। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS with EBD, ESC, ISOFIX, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल कॉमन देखने को मिलता है दोनों एसयूवीज में, लेकिन हिल डिसेंट कंट्रोल आपको सिर्फ पंच देती है। बात करें रियर सस्पेंशन की, तो सेमी इंडिपेंडेंट ओपन प्रोफाइल ट्विस्ट बीम विथ स्टेबलाइजर बार वाला सेटअप जो नेक्सॉन में है ज़्यादा बेटर और स्टेबल होता है। स्टेबलाइजर बार का काम होता है कॉर्नर लेते टाइम बॉडी रोल को कंट्रोल करना, मतलब गाड़ी टर्न्स पर ज़्यादा चिपकी हुई और कॉन्फिडेंट फील होती है, स्पेशली हाई स्पीड और बैड रोड्स पर। दूसरा वाला सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विदाउट स्टेबलाइजर बार जो पंच फेसलिफ्ट में है, बेसिक और थोड़ा बजट ओरिएंटेड सेटअप होता है, जो नॉर्मल सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक है, लेकिन हैंडलिंग और स्टेबिलिटी में पहला वाला क्लियरली सुपीरियर फील देता है। वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम प्योर लॉजिक, लॉन्ग टर्म यूज़ और पैसा वसूल वैल्यू के एंगल से फाइनल वर्डिक्ट निकाले, तो टाटा नेक्सॉन ओवरऑल एक ज़्यादा कंप्लीट, फ्यूचर प्रूफ और सेंसिबल चॉइस बनकर निकलती है। हाँ, पंच फेसलिफ्ट अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सेफ और फीचर रिच माइक्रो एसयूवी है। सिटी यूज़, टाइट बजट और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आप 1.7 to 2 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हो, नेक्सॉन आपको बिगर साइज, बेटर स्पेस, ज़्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शंस, स्पेशली डीजल, ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर, ADAS, बेटर रियर सस्पेंशन, ज़्यादा कंफर्ट और बेटर हाईवे कॉन्फिडेंस, सब कुछ एक ही पैकेज में दे देती है। मतलब पंच स्मार्ट बजट चॉइस है, लेकिन नेक्सॉन प्रॉपर ऑलराउंड फैमिली एसयूवी बनकर जाती है। तो अगर बजट थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है और आप गाड़ी 5-6 साल रखने का प्लान बना रहे हो, तो नेक्सॉन क्लियरली ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, ज़्यादा कंप्लीट और ज़्यादा सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म डिसीजन होगी।
और अगर बजट टाइट है और यूज़ मोस्टली सिटी में ही है तो पंच भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली डील नहीं है, ये भी आपके लिए बेस्ट है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज़। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको पंच फेसलिफ्ट पसंद आई या फिर नेक्सॉन। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।